पास रुमाल है? जी लाइए। रहने दीजिए ना, खून रुक चुका है। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा कट लग गया। अरे ये तो बहुत गहरी चोट है। एक काम करो, ऑफिस में जो फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा है उसमें बैंडेड है। जी मैं लगा लूंगा। आओ बैठो। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। किस्मत वाले हो तुम। तुम्हारी चोट दिख रही है पर दर्द नहीं हो रहा। अक्सर चोट दिखती नहीं है पर दर्द बहुत ज्यादा होता है। आप खाना खा लीजिएगा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, बैकअप्स हो गया, निकलो। पूरा मेरा पूजा का सामान। वो सब छोड़ो, ये देखो। पूजा का सामान। हाँ। पॉट, मैडम का पूजा का सामान लाओ। ये क्या, पैसे मिल गए? हाँ, ये मेरे 5, तुम्हारे 20s। बस 20,000 रुपए। क्या कहा? बस 20,000? क्यूटीज, तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता भी है? यहाँ लोग 5,000 रुपीज के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तुम्हें तो फिर भी 20s मिल रहे हैं। अगर एक म्यूजिक वीडियो के लिए सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे तो मुंबई जाने से पहले कितने सारे म्यूजिक वीडियो में काम करना पड़ेगा? क्यूटीज, तुम बहुत इनोसेंट्स हो। तुम्हें लगता है कि ढेर सारे म्यूजिक वीडियोस करने से तुम मुंबई जाने का और वहाँ रहने का खर्चा निकाल लोगी? हाँ। नंदी बैल, वहाँ रहने के लिए ढेर सारा मनी चाहिए, ढेर सारा। और उसके लिए तुम्हें अपने पुरोहित खानदान की तिजोरी चाहिए। टेल्स मी, उसका सब क्या चल रहा है? मेरा मतलब है, मैं कब तक मुंबई में स्ट्रगल करके तुम्हारा वेट्स करता रहूंगा? पूरा घर वाले तो सारे मुट्ठी में आ गए, पर पैसों के लिए चाहिए वारिस और वारिस के लिए चाहिए पति। पति? अरे हस्बैंड से तुम्हारे पास है ना? वो तो मुझसे दूर दूर रहता है, हमेशा दूर दूर। क्यूटीज, उसे पास पास लाओ, वरना तुम्हारा सुपरस्टार बनने का ड्रीम्स दूर दूर होता जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। लगता है अब कुछ धमाकेदार करना पड़ेगा। पूरा, मैं एक अच्छी बहू तो बनी गई हूँ, लगता है अब एक अच्छी पत्नी बनने का वक्त आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, वरना उस दिन की तरह मृणालिनी भाभी की तरह कोई और आ टपकेगा। अरे मेरा पूजा का सामान। स्पॉट, मैडम का पूजा का सामान दो यार। तुम दोनों जाओ और थोड़ा दिल्ली घुमाओ। नहीं दादी माँ, मुझे यहाँ घर पर बहुत काम है। बेटा काम तो होता रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ अभी घूमने। बात नहीं मानोगी दादी माँ की? नहीं दादी माँ, ये सब दिखावा है ना, फल जूस फ्रूट दवाई। दादी माँ ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ जल्दी से तैयार हो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकालने के लिए। अब अरे केशव बेटा, तुम ही कह दो ना ड्राइवर से। जी मैं गाड़ी के पास इंतजार करूंगा। थैंक यू दादी माँ। किस लिए? वो दिल्ली दर्शन के लिए? हाँ, दिल्ली दर्शन के लिए। मैं गाड़ी के पास इंतजार करता हूँ। ठीक है। बड़ी देर लगा दी। मैं अब भी राधिका से पूछ रही थी कि छोटी बहू आई कि नहीं। आओ मेरे पास बैठो, मैं विष्णु पुराण पढ़ रही थी। अब थोड़ी देर तुम पढ़ के सुनाओ। हाँ, बुढ़ापे में ज्यादा देर आंख गड़ा के पढ़ो ना, सर दुखने लगता है। जी दादी माँ, कहाँ से पढ़ूं? अच्छा रहने दो, आज जितना पढ़ लिया उतना ही काफी है। वैसे भी मैं जो भगवान के पास मांग रही हूँ
वो तो मुझे मिल ही रहा है। एक बार इस घर में एक नन्ही सी जान की खिलखिलाहट गूंजे तो बस मैं तो सब कुछ तुम्हें सौंप के 4 धाम की यात्रा पे निकल जाऊं। फिर तुम ही संभालना ये घर, ये मंदिर, ये ट्रस्ट, ये तिजोरी, सब कुछ, है ना? चाहती तो मैं भी यही हूँ कि आपको जल्दी से परदादी बना दूं, पर आपका पोता कहाँ मान रहा है। बस हो गया देवकी जी? देवकी जी, मैं प्रातः से ही देख रहा हूं कि आप खोई खोई सी हैं, चिंतित हैं। यदि मन में कोई चिंता है, कोई समस्या है तो हमें बताइए। हम विचार विमर्श करके उसका समाधान ढूंढ लेंगे। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं राधिका के बारे में सोच रही थी। उसने अपनी मांग से सिंदूर क्यों हटा दिया? देवकी जी, राधिका एक बुद्धिमान लड़की है। उसने जब अपनी मांग में सिंदूर लगाया था तब भी मैंने उससे कोई प्रश्न नहीं किया, और आज जब उसने मांग से सिंदूर हटा लिया है तब भी मैं उससे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। मीरा भी कृष्ण भक्त थी। उसके पश्चात भी उन्होंने राणा जी के साथ प्याता जीवन निर्वाह किया। राधिका समझ गई है कि भक्ति निभाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है। बस इसमें चिंता का विषय क्या है? देवकी जी, जी इधर देखिए मेरी ओर। आपके मन में कुछ और भी है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। नहीं जी, मैं तो बस। देवकी जी, हमारे विवाह को इतने बरस बीत गए। बताइए क्या चल रहा है आपके मन में? अरे ओ बौरिया, अम्मा जी का दूध तो रह ही गया जी। राधिका जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। देव बाबू, घूमा है दिल्ली? जी कैसा लगा? जी बहुत अच्छी। आज तो तुम जल्दी फ्री हो गए थे ना? मेरा मतलब है तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो गया था, तो मुझे लगा कि तुम उससे मिलने गए होगे जिससे तुम प्यार करते हो। I mean, जिसके लिए तुम दिल्ली आए हो। तुमने बताया था ना मुझे। वहीं तो गया था। राधिका जी वही लड़की है जिनके लिए मैं दिल्ली आया। मैं उन्हीं से प्रेम करता हूं। मैं राधिका जी से प्रेम करता हूं और उन्हीं से शादी करके अपना बाकी का जीवन उनके साथ व्यतीत करना चाहता हूं। पर राधिका जी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती।
वो मेरे दिल की बात कभी समझ ही नहीं पाई। मैंने भी उनसे कभी कुछ नहीं कहा। मैं पहले उनका अच्छा दोस्त बनना चाहता हूं, उनका भरोसा हासिल करना चाहता हूं। देव जी, देव प्लीज आप भी राधिका जी को इस बारे में कुछ मत कहिएगा। आज मैं आपसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आप में एक अच्छा दोस्त दिखता है, जिससे मैं अपनी सारी बातें, अपने सुख, अपना सब कुछ बता सकूं। मुझे पता है राधिका जी का प्यार पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए ना, हम बस घर से निकले ही थे कि उन्होंने घर वापस चलने की बात कह दी। उनका यूं अकेले अकेले रहना इस बात का एहसास दिलाता है जैसे उनका प्यार पाने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। राधिका जी, ये बांके बिहारी जी के मंदिर से आया है। बांके बिहारी जी के मंदिर से? जी वो देव भैया के ऑफिस में कोई पंडित जी आए थे। आपके बाबूजी ने वृंदावन से भिजवाया है प्रसाद। बाबूजी ने? आपने सब लोगों में बांटा? जी वो देव भैया ने कहा कि आपको ही दे दूं। कोई बात नहीं, मैं सुबह की आरती में सब लोगों में बांट दूंगी। जी। बिरजू जी, वो मुझे विशाखा से बात करनी है। क्या वो इस समय अपने कमरे में होंगे? नहीं, वो देव भैया बाहर हाल में है। विशाखा, देख तुझे वो बहुत सारे सपने दिखाने की कोशिश करेंगे और अलग अलग बातें भी करेंगी, लेकिन तुझे उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ये सब फिल्म शूटिंग, इन सब तू जानती नहीं है वहाँ शूटिंग में मेरी कितनी तारीफ हुई है। ये सब तो ठीक है विशाखा, लेकिन जो तूने काम किया है उसके बारे में कहीं अखबार या टीवी पे आ गया तो? तूने क्या मुझे उल्लू समझा है? अरे शूटिंग शुरू होने से पहले ही मैंने ये सारी बातें क्लियर कर ली थी। ये म्यूजिक वीडियो विदेश में रिलीज होगा, इंडिया में नहीं। अरे उससे फायदा ये होगा कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरी शोहरी। रिलैक्स राधिका, मैं मृणालिनी का कहा हुआ कुछ करने वाली नहीं हूँ, बल्कि मेरा तो कुछ और प्लान है। मैं दादी माँ की इच्छा पूरी करने की सोच रही हूँ। क्या नहीं समझी? एक मिनट रुक। टड़ा! अभी भी नहीं समझी? राधिका, मैंने डिसाइड कर लिया है कि वो अंतिम रस्म निभा लेनी चाहिए जो एक शादी के रिश्ते को पूरा करती है। और फिर मेरा फायदा तो इस घर को वारिस देने में है ना? तो फिर देर किस बात की? हाँ? और फिर अगर मुझे एक अच्छी पत्नी बनना ही है तो एक अच्छी पत्नी होने के सारे धर्म तो मुझे निभाने ही होंगे, और उसी में से तो ये भी एक है। देख विशाखा, माँ ने समझाया था ना कि शादी से माँ चाहती है कि पहले तेरे फेरे हो जाएं। फेरे वगैरह की फालतू रस्मों को नहीं मानती। और वैसे भी सारी दुनिया के सामने तो हम पति पत्नी हैं, हम एक साथ रहते हैं, और उनके लिए मैं उपवास भी रखती हूँ। एक पत्नी होने की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। फिर सिर्फ इस काम के लिए फेरों का स्टैम्प जरूरी है क्या? तुम ही बोलो, बताओ। नहीं ना? और वैसे भी मेरा ये म्यूजिक वीडियो कंप्लीट हो गया और अब मैं कोई आगे नया प्रोजेक्ट साइन करने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मेरा इकलौता प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट वारिस।
मतलब वो मान गया। Then it's okay. बस काम हो गया। कैसा काम? काम? कौन सा काम? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। फोन पर किससे बात कर रही थी तुम? अपनी फ्रेंड से। बहुत दिनों से मिलना नहीं हो पाया ना। अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो हड़बड़ा के फोन क्यों रख दिया? तुम नहीं सुधरोगी मृणालिनी, हर वक्त कोई ना कोई स्कीम बनाती रहती हो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। तुम तो बिना किसी भी बात का मुझ पे शक करते रहते। क्लब में ब्रिज का टूर्नामेंट चल रहा है, मैं खेल नहीं पा रही हूँ, इसलिए एक पार्टनर सजेस्ट किया था, वही मान गया। That's it. तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारा हर कहा मान रही हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अगर आप मुझसे ऐसे ही दूर दूर रहेंगे तो हम दादी माँ का सपना कैसे पूरा करेंगे? आइए बैठिए ना। इस घर को हमसे कुछ आशाएं हैं। आप तो जानते ही हैं ना कि वारिस की बात रोज रोज उठाई जाती है, पर मैं उन लोगों से ये तो नहीं कह सकती ना कि आप मुझसे दूर दूर रहते हैं। पर मैं तो कोशिश कर सकती हूँ ना। कि मेरे हक का प्यार मुझे मिले। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे प्यार पाना मेरा हक है। हेलो, इतनी रात को फोन क्यों किया? क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे पूरी शूटिंग हो जाने के बाद वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे उन्होंने तो मुझसे वादा किया था ना। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम कुछ भी करो प्लीज। वो मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता। क्या करूं? राधिका, 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 क्या हुआ विशाखा? तो ऐसे में सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है राधिका। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सब कुछ खत्म हो जाएगा। बता तो सही क्या हुआ? पूरब का भी अभी मुझे फोन आया था। उसने मुझे बताया कि मेरा म्यूजिक वीडियो अब इंडिया में भी रिलीज होने वाला है। घर वालों को पता चला ना, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राधिका, मैंने उन लोगों से बार बार पूछा था कि ये म्यूजिक वीडियो कहाँ दिखाया जाएगा। उन सभी लोगों ने मुझसे यही कहा था कि ये म्यूजिक वीडियो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के लिए। अब मुझे क्या पता था कि ये यहाँ घर घर में। राधिका, अब मैं क्या करूं?
मेरी सारी मेहनत शाखा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था एक ना एक दिन तू जरूर किसी मुसीबत में फंसेगी। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। उस पूरब ने तुझे हमेशा से ही परेशानियों में डाला है। तूने सोचा है इस बात का कितना बड़ा बखेड़ा बनेगा, कितनी बड़ी बदनामी होगी। मैं करूं तो क्या करूं? लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अपनी जिंदगी नए सिरे से मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूं। मैं राधिका को नहीं भूल पा रहा हूं और शायद कभी ना भूल पाऊं। मैं राधिका के सिवाय किसी को भी अपना जीवन साथी नहीं मान सकता। नहीं मान सकता। दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों इतने डरे से हमें क्यों? कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, बताओ मुझे। राधिका, जरा मेरे लिए पानी लाना। पानी लाओ राधिका। शाखा, तुम मुझे बता सकती हो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। अरे जैसे भी हो, मैं तुम्हारी मदद ही करूंगी। पानी। ये पानी पीना? नहीं। बताओ मुझे। वो भाभी, बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैंने जो म्यूजिक वीडियो किया था ना, वो ये सोच के किया था सिर्फ कि वो तो इंटरनेशनल मार्केट में ही रिलीज होगा, और अभी हमें पता चला है, हाँ, पर अभी पता चला है हमें कि वो प्रोड्यूसर उसे इंडिया में भी रिलीज कर रहा है। कौन?
गॉड विशाखा, क्या कह क्या रही हो तुम? खान में अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया ना तो अरे भाभी, इसीलिए तो मैं और राधिका उस प्रोड्यूसर से मिलने जा रहे। हमने ना किसी तरह उसका एड्रेस का पता लगा लिया है। हम उससे जाके विनती करेंगे कि वो ये म्यूजिक वीडियो यहाँ इंडिया में रिलीज ही ना करे। हाँ, यही करना ठीक रहेगा। जाओ जल्दी जाओ, देर करना ठीक। जाओ। चल राधिका। विशाखा, हाँ, एक मिनट। मुझे लगता है तुम्हारा इस वक्त घर से जाना ठीक नहीं होगा। पर क्यों? विशाखा, रात का वक्त है। देव तुम्हें कमरे में ना पाकर बौखला जाएगा। घर के सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम इस वक्त घर पे नहीं थी। और अगर तुम्हें लौटने में देर हो गई तो सुबह की आरती में भी तो तुम्हें ही होना होता है। अब हाँ, आप सही कह रही है राधिका। तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं अकेले? नहीं विशाखा, मुझे तो दिल्ली के बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो राधिका, गुड़गांव में बसाई रोड के पास कितनी रबर फैक्ट्रीज होंगी, हाँ? और उनमें से कितनों के पास पीले बंगले होंगे। तू भी ना इतना आसान सा तो है। तू क्या चाहती है कि मैं घर के बाहर जाऊं, पकड़ी जाऊं? नहीं, मैं जाती हूँ। राधिका, कहाँ जा रही है? घर से बाहर इतने अंधेरे में, और वो भी पीछे वाले दरवाजे से? वो मैं मेहमान वाले घर में जा रही थी। क्यों? हाँ, वो केशव जी से मिलने। केशव से? कुछ बात करनी थी। चलो, अच्छी बात है। तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए तो है। देव, आप यहां बैठे हैं? क्या हुआ केशव? मैंने अभी राधिका जी को बाहर जाते देखा। सब ठीक तो है? वो तो तुमसे मिलने गई थी। मुझसे? नहीं, वो मुझसे मिलने नहीं आई। मैं तो आउट हाउस में ही था, बल्कि मैंने अभी उन्हें मेन गेट से बाहर जाते देखा। वो कुछ घबराई हुई सी लग रही थी, कुछ परेशान। पर वो मुझसे तो कहकर गई कि वो तुमसे मिलने जा रही है। पर वो मुझसे मिलने तो नहीं आई। तो फिर इतनी रात को झूठ बोलकर वो कहां जा सकती है? वो भी ऐसे शहर में जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। हाँ, विशाखा को पता होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।